जब अंधकार अपने चरम पर था, जब अधर्म के बोझ से धरती कांप रही थी, तब ब्रह्मांड ने कहानी लिखी। तो ये कहानी है उस दिव्य जन्म की और उस पावन त्योहार की जिसे हम सब रामनवमी कहते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? क्या स्वयं ईश्वर का अवतार भी ग्रहों, नक्षत्रों और किसी खास कॉस्मिक मुहूर्त पर निर्भर करता है? चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। नहीं, ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है। ये तो एक तरह से वो ब्रह्मांडीय हस्ताक्षर हैं, वो दिव्य कोड जिसमें एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ लिखा था। तो हमारी कहानी का आगाज होता है त्रेता युग के उस दौर से, जब इंसानियत एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब धर्म की नींव जैसे हिल सी गई थी। सच और न्याय की आवाज इतनी दब चुकी थी कि वो लगभग खत्म ही हो गई थी। और इस बढ़ते हुए अंधकार का केंद्र था लंकापति रावण। उसका आतंक और अहंकार इतना बढ़ चुका था कि बड़े बड़े देवता भी उसके सामने बेबस और लाचार हो गए थे। जब हर कोशिश नाकाम हो गई, जब सारी शक्तियां हार गईं, तब देवताओं ने सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि अब समाधान इंसानी नहीं, सिर्फ दिव्य ही हो सकता था। और उस प्रार्थना से ही समाधान की पहली किरण दिखी। एक डिवाइन प्लान ने, एक दिव्य विधान ने आकार लेना शुरू कर दिया। आप देखें यहां कितनी कमाल की बात है कि ये घटनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी थीं। स्वर्ग में देवताओं की प्रार्थना हो रही है, वैकुंठ में विष्णु अवतार लेने का वचन दे रहे हैं, और पृथ्वी पर अयोध्या में राजा दशरथ एक अनुष्ठान कर रहे हैं। तीनों लोग एक ही मकसद के लिए एक साथ आ रहे थे। और इस पूरी दिव्य योजना का जो केंद्र बनी वो थी अयोध्या, जहां चक्रवर्ती सम्राट दशरथ एक पुत्र की कामना में पवित्र पुत्र कामेष्टि यज्ञ के जरिए ब्रह्मांड की शक्तियों को पुकार रहे थे। और फिर उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से, उस दिव्य वचन की ऊर्जा से और सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। यही वो पल आता है जब नारायण ने नर का रूप लिया। ये कोई अचानक हुआ जन्म नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पहले से तय की हुई ब्रह्मांडीय घटना थी। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और समय ठीक दोपहर का। कर्क लग्न था और 1-2 नहीं 5-5 ग्रह अपनी सबसे मजबूत स्थिति में थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात पलकें बिछाए उस दिव्य आत्मा का स्वागत कर रही हो। और इस पूरे कॉस्मिक अलाइनमेंट का केंद्र था पुनर्वसु नक्षत्र। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही है प्रकाश का लौटना या द रिटर्न ऑफ लाइट। ये सिर्फ एक ज्योतिष की बात नहीं, ये उस अवतार के मकसद का ऐलान था कि अंधकार का समय खत्म हुआ, अब प्रकाश लौट आया है। तो जन्म की दिव्यता तो हमने देख ली, पर इस अवतार का असल मकसद क्या था? आखिर क्यों जरूरत पड़ी नारायण को नर रूप में आने की? क्योंकि उन्हें सिर्फ अधर्म का नाश नहीं करना था, उन्हें एक ऐसा आदर्श बनना था जो सदियों तक इंसानियत को रास्ता दिखाए। उन्हें बनना था मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी वो इंसान जो हर मर्यादा में, हर रिश्ते में, हर कर्तव्य में उत्तम हो। राम का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, ये धर्म का एक प्रैक्टिकल डेमो है। एक आदर्श बेटा कैसा हो, एक आदर्श पति कैसा हो, एक आदर्श मित्र और एक आदर्श राजा कैसा हो। उनकी पूरी जिंदगी ही एक संदेश है कि धर्म को जिया कैसे जाता है। तो ये बात तो हुई त्रेता युग की, लेकिन इसकी गूंज आज भी इसी पल हम सब के चारों तरफ सुनाई देती है। सोचिए, हजारों साल गुजर गए, लेकिन आज भी वही दिन, वही तिथि यानी रामनवमी पूरे भारत में उसी आस्था और उल्लास के साथ मनाई जाती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये उस दिव्य जन्म का एक जीता जागता उत्सव है। उनकी जन्मभूमि अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने में बने मंदिरों तक, हर तरफ घंटियों की ध्वनि, भजनों के स्वर और शोभा यात्राओं का उत्साह दिखाई देता है। और इन सब में एक ही जयकारा गूंजता है, जय श्री राम। तो इस पूरी दिव्य कहानी का सार क्या है? इसका निचोड़ बस यही है कि राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सिद्धांत हैं। वो इस बात का भरोसा है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जीत आखिरकार धर्म के प्रकाश की ही होती है। और अंत में एक सवाल, अगर ब्रह्मांड का ये नियम है कि हर अंधकार के बाद पुनर्वसु यानी प्रकाश की वापसी होती है, तो क्या ये नियम हमारे जीवन की चुनौतियों पर भी लागू नहीं होता? क्या हमारे अपने अंधकार के बाद भी प्रकाश की वापसी तय नहीं है? जरा सोचिएगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।